नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी में पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी अनुताप। 30% जो सिलेबस घटा था उसमें मैथिली शरण गुप्त जी का गीत घटा दिया गया था। तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि मैथिली शरण गुप्त जी का पूरा चैप्टर ही हट गया है। तो हम लोग अभी जो बचा हुआ है कैकेयी अनुताप, इसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो पद्यांश आपकी स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन पर है। और पहला पद्यांश ये है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये संदर्भ उस समय का है जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और भैया भरत समग्र अयोध्या वासियों को साथ लेकर के, अपनी माँ को साथ लेकर के, गुरुओं को साथ लेकर के श्री राम को वापस लाने के लिए चल पड़ते हैं और पर्णकुटी पहुंच जाते हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही होती है और उसी चर्चा में कैकेयी जो है राम से घर वापस चलने के लिए बात को कह देती है। और जब ऐसी बात रानी कह देती हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैकेयी ही वो कारण थी जिन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। लेकिन सच क्या है? सच इसके अगले पैराग्राफ में दिया गया है, मतलब ऊपर के पैराग्राफ में है। और क्या है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जब भैया भरत जो है प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु आप लौट चलिए अयोध्या में, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि राम जी जो है भरत जी जो है वो आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं ताकि हम लोग दोबारा अयोध्या पर राज प्राप्त ना कर सकें। तो भरत जी जो है वो विश्वास दिलाते हैं प्रभु श्री राम जी को कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है और आप घर को लौट चलिए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अर्थात जिसको जन्म देकर भी जिसकी माता स्वयं नहीं जान पाई, उसके आशय को भला कौन जान पाएगा। भरत की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं तो तुरंत कैकेयी बोल पड़ते हैं और राम से कहते हैं कि हे राम, कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अगर ये जो बात तुम कह रहे हो ये सत्य है तो अब तुम घर को लौट चलो, क्योंकि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विदुलेखा। सब अचानक से रानी की ओर चौंक करके देखने लगे। अब चौंक करके क्यों देखने लगे, उसके भी एक पीछे कहानी थी। क्योंकि रानी ने वनवास दिलाया था और अब रानी वापस जाने के लिए कह रही थी, इसलिए लोगों को थोड़ा सा क्या हुआ, वो मतलब अजीब लगा। अब आगे क्या कहते हैं, वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विदु लेखा। वैधव माने विधवापन। विधवापन में रानी जो है वो कैसी लग रही थी, तुषारा वृत्ता अर्थात पाले से ढकी हुई, या यथा विदुलेखा जैसे विदुलेखा मतलब चंद्रमा की एक किरण जो है पाले से ढकी हुई जैसी प्रतीत होती है, कांतिमान, वैसे ही रानी प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कैकेयी अचल बैठी हुई थी, स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन तथापि असंख्य तरंगा, उनके मन में असंख्य तरंगें उठ रही थी, असंख्य लहरें उठ रही थी। मन में न जाने कितने विचार चल रहे थे। आपसे यदि कोई गलती हो जाए, आपके घर वाले आपको बुलाएं, सामने बैठा लें और 2-4 लोग बड़े सदस्य बैठे हुए हों, कोई कुछ ना बोले तो आपके मन में न जाने कितने विचार आने लगते हैं कि अभी ये क्या कहेंगे, अभी वो क्या कहेंगे, दुनियादारी इत्यादि। आगे चलते हैं। कहते हैं बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। जो देखिए अंडरलाइन है, इनकी व्याख्या चल रही है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। रानी जो है वो अचल बैठी हुई थी, स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन उनके मन में असंख्य तरंगे चल रही थी, असंख्य विचार चल रहे थे। और क्या है अगली लाइन,
वै सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। बहुत अच्छी लाइन है कि अब वो जो सिंही थी, सिंहनी, ये लाइन क्यों प्रयोग की गई? क्योंकि जब दशरथ जी से माता कैकेयी जो है वो अपने 2 वरदान मांग रही थी, तो दशरथ जी ने कई बार कहा कि हे रानी, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लीजिए, अयोध्या का सारा राजपाट मांग लीजिए, और कुछ भी मांग लीजिए, सिर्फ राम का 14 वर्ष का वनवास मत मांगिए। तो उस समय रानी कैकेयी का व्यवहार तो एक सिंहनी जैसा था, जो एक मृग के बच्चे को पकड़े हुए थे और उसका कहना था खाऊंगी तो इसी को खाऊंगी। तो इसीलिए सिंहनी शब्द का प्रयोग किया गया। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वो जो सिंहनी जैसी थी उस समय, अब क्या थी? गोमुख गंगा के तरीके सबका कल्याण करने वाली थी। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना। कई स्वीकार करते हैं कि हे राम, हाँ ये सत्य बात कह रहे हो तुम कि मैंने भरत को जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना, जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं जान पाई, क्योंकि दुनिया में उदाहरण है कि अपने बेटे को सबसे अधिक कोई जानता है तो वो माँ जानती है, क्योंकि बचपन से उसको पाल पोस रही है, उसकी एक एक घटना पर उसकी नज़र होती है, वो जानती है कब मेरे बेटे को भूख लगी है इत्यादि। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। और इस बात को नोटिस करते हैं मिलॉट, ये पॉइंट नोट किया जाए। सभा में कहती हैं कि सभा में उपस्थित सभी गुरुजन, सभी वरिष्ठ जन और सभी अयोध्यावासी यह बात सुन लें कि भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि मैं भरत को जान नहीं पाई, अर्थात इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। अब राम ने कौन सी बात कही थी? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यह सच राम ने बात कही थी कि उसके आशय को था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो आइए इस में दिए हुए अन्य प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो पद्यांश की रचना कौन सी है? कैकेयी अनुताप, और इसके रचनाकार हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न नंबर 2 कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। और 3 नंबर कहता है कि राम की उस रात्रकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े। तो देखिए पहली लाइन क्या कहती है? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब कैकेयी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे राम, जो तुमने कहा कि मैं भरत को जान नहीं पाई, ये बात अगर सत्य है तो तुम अब घर को लौट चलो। कैकेयी के श्री राम को घर लौटने की बात सुनकर सभी चौंक पड़े। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। तो देखिए चौथी लाइन देखिए, वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विदुलेखा। वैधव्य मतलब विधवापन। विधवापन में कैकेयी कैसी प्रतीत हो रही थी? तुषारा वृत्ता यथा विदुलेखा, चंद्रमा की किरण जैसे कोहरे पाले में ढकी हुई लगती है, उसी प्रकार कौन लग रहा था? कैकेयी। प्रश्न नंबर 5 है सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय कैसी दिखाई दे रही थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखिए लाइन, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। गोमुखी गंगा के समान कैकेयी इस समय प्रतीत हो रही थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ठीक है। जब भरत का इतना त्याग देखते हैं सभी अयोध्यावासी, सभी गुरुजन, माताएं, और जब प्रभु श्री राम भरत की माँ को बार बार धन्यवाद देते हैं कि हे कैकेयी माता, तुम धन्य हो जो तुमने भरत जैसा लाल चना है। कहते हैं ना, पुत्र के कार्यों से उनके माँ बाप का सर ऊंचा भी होता है और नीचा भी होता है। कितनी ही कैकेयी बुरी क्यों न थी, परंतु कैकेयी का मान सिर्फ इसलिए बढ़ गया क्योंकि कैकेयी का पुत्र भरत अपने आप में अद्वितीय था। कैकेयी के पुत्र भरत में वो सभी गुण विद्यमान थे जो एक आदर्श भाई में होने चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राम भी
कैकेयी की प्रशंसा करते हैं कि हे कैकेयी तुम धन्य हो जो तुमने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। और जब प्रभु श्री राम ऐसा कहते हैं तो 100 बार धन्य की वह 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु के साथ सारी सभा कैकेयी का बार बार धन्यवाद करने लगे कि हे कैकेयी तुम धन्य हो, हे कैकेयी तुम धन्य हो जो तुमने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। पहले प्रश्न की बात करते हैं पद्यांश की रचना में रचनाकार का नाम। तो पद्यांश की रचना है कैकेयी अनुताप और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 2 कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश कहा गया है। तो इन पंक्तियों को भरत की महिमा के प्रसंगवश कहा गया है। ठीक है, भरत के भ्रात प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम जब कैकेयी को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु श्री राम के साथ सारी सभा कैकेयी को धन्यवाद देती है। इसी प्रसंगवश इन पंक्तियों को कहा गया है भरत की महिमा को देख करके। राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग समझा है। राम ने किस माता को 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, भरत की माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा। ठीक है, राम ने किस माता को भरत की माता अर्थात कैकेयी को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा। 5 नंबर प्रश्न कहता है जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा। तो जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। ठीक है, कैकेयी का बार बार धन्यवाद किया कि उसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। अगला पद्यांश आपकी स्क्रीन के सामने है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सापत है। अंडरलाइन है ये, रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या साथ करते चलते हैं। कैकेयी जी श्री राम को समझाते हुए कहती हैं कि हे राम, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इंसान जब दुर्बल होता है तभी वह शपथ खाता है। यदि उसके पास दुर्बलता ना हो तो वो साक्ष्य प्रकट करेगा, लेकिन जब वो दुर्बल होगा तो अंत में वो कसम ही खाकर रह जाएगा कि मैं सच कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया या मैंने ये काम किया है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यदि उसके पास दुर्बलता नहीं है, दुर्बलता का अर्थ है यदि उसके पास साक्ष्य प्रकट करने के लिए संभावित मौके हैं या सबूत हैं तो वो साक्ष्य प्रकट करेगा, कसम नहीं खाएगा। ठीक है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा शपथ है। तो कैकेयी राम से कहते हैं कि हे राम, मैं दुर्बल स्त्री, मेरे पास शपथ खाने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ, अबला हूँ। नारियों के लिए और कौन सा शपथ है इस समाज में। वो शीश काट कर नहीं दे सकती अपना, वो कोई युद्ध नहीं लड़ सकती, इसलिए मैं शपथ खा करके कहती हूँ। जो भी आगे कहेंगी। अब देखिए क्या, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अब देखिए शपथ खाकर क्या कह रही हैं कि हे राम, यदि भरत ने मुझको उकसाया हो कि हे माँ मुझे राजपाट चाहिए, लेकिन भैया राम तो बड़े हैं इसलिए उनको मिलेगा, यदि तुम ऐसा समझते हो कि भरत ने मुझको यह राजपाट लेने के लिए उकसाया, भरत ने मुझको ऐसे वरदान मांगने के लिए उकसाया, तो क्या हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस तरह मैंने अपने पति को खो दिया है उस तरह मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, ऐसी शपथ लेती है। जैसे हम लोग कसम नहीं खाते, कसम खाता हूं कि गीता पे हाथ रख करके, या किसी की भी कसम खा लेते हैं लोग, इत्यादि वगैरह। तो ऐसा कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि तुमको लगता हो कि भरत ने मुझे उकसाया है तो जिस तरह मैंने अपने पति को खो दिया है उस तरह मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। फिर ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। जब सभा बीच में कुछ कहने लगती है तो कैकेयी जी क्या कहती हैं कि ठहरो, रुको, मुझे रोको मत, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे सुन लीजिए आप। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और जो मैं कहना चाहती हूँ यदि उसमें आप कोई तत्व पा जाएं, कोई सत्य बात पा जाएं, कोई ज्ञान की बात पा जाएं, तो आप उसे चुन लीजिए, अपने जीवन में समाहित कर लीजिए।
करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पहाड़ सा पाप करने के बाद भी बिल्कुल शांत रह जाऊं, बिल्कुल मौन रह जाऊं, कुछ ना बोलूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ये कैसे हो सकता है कि मैं इतना पहाड़ सा पाप करने के बाद भी चुप रहूं, मतलब जरा सा भी दुख भी ना करूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, जरा सा भी थोड़ा सा भी दुख ना करूं। सभा जो है वो कैकेयी को समझाती बुझाती हुई कहती कि अब रोइए मत, विलाप मत कीजिए। तब ये वाक्य जो है कैकेयी कहती है। आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न अत्यंत ही सरल है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। पद्यांश की जो रचना है वो है कैकेयी अनुताप और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है से लेकर के तो पद समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। और प्रश्न नंबर 4 है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र क्या उपाय था? क्या उपाय था? कैकेयी के पास एकमात्र उपाय क्या है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मैं सिर्फ शपथ खा के कह सकती हूँ, अंतिम शस्त्र मेरे पास सिर्फ यही है कि मैं शपथ खा करके कहती हूँ कि भरत ने मुझे उकसाया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा क्लियर हुआ कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र उपाय शपथ खाना है। अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा? अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने अंतिम 2 पंक्तियों में कहा है कि मैंने पहाड़ सा पाप करके मैं मौन कैसे रह सकती हूँ? क्या मैं थोड़ा भी अनुताप नहीं कर सकती हूँ? क्या मैं थोड़ा भी दुख नहीं झेलूँगी? बस इतना सा इसकी व्याख्या है और मैं कोशिश करूँगा कि आगे के पद्यांशों को भी आपके समक्ष लाऊँ। लेकिन उससे पहले आप पूरा का पूरा चैप्टर जरूर क्लियर करिए, एक बार पढ़िए। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है, समस्या है तो मुझे कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।